हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर हम सब लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे पहले ही निकल आए हैं और मम्मी का अचानक से फ़ोन आया तो हम लोग मम्मी के ही पास जा रहे हैं, मम्मी से मिलने के लिए। और ये बैठ गया, देखो। मतलब मैं अपने गेट इसीलिए नहीं खोलती हूँ, मेन गेट, क्योंकि इसको जैसे ही बाहर निकाल दो वैसे ही ये सारी मट्टी वगैरह खा लेता है, तो इसलिए इसको मैं बहुत कम बाहर निकालती हूँ। और इसको मैं मतलब दवाई वगैरह भी दिलाई है इसको कि ये सब ना खाए। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं यहाँ मम्मी के घर पे, और मम्मी बहुत वेट कर रही थी। और यहाँ पर ये अराबी है, जैसे ही हम लोग आए तो वैसे ही बाहर आ गई थी क्योंकि उसको बड़ी खुशी हो जाती है जब हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही उसने देखा फूफा जी हैं तो फूफा जी के बिल्कुल गोदी में आ गई और उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। वो बहुत शौकीन है इस प्रकार से घूमने के लिए। मतलब बच्चे तो होते ही हैं, गाड़ी पे उन्हें घुमा दो, कहीं पे भी चल ले जाओ, बड़े मतलब खुश रहते हैं इस टाइप से। तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। और मेरे हस्बैंड छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाते हैं। हम लोग तो बहुत दबा दबा के मसल मसल के खिलाते हैं, मतलब बहुत क्योंकि वो बच्चे थोड़े गुलगुले टाइप के होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं तो वो हम लोग थोड़ा वैसे खिलाते हैं, लेकिन वो बच्चों को बहुत नाजुक तरीके से खिलाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर के लिए आने लगी। मम्मी बाहर ही खड़ी थी और भैया लोग बाहर ही थे। और यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आई और मैं थोड़ा सा मलाई वगैरह लेके आई थी, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैं ले आई थी साथ में, और मैंने यहाँ पर किचन में रख दी है। और भाभी लोग दोनों की दोनों अपने अपने काम में लगी हुई थी। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर दोनों ही मतलब आराम कर रही थी, तो आराम करते करते चली आई और सीधे चाय बनाने लगी तो मैं इनके वीडियो बनाने लगी। तो छोटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो अपना बढ़िया खा रही थी। और जैसे ही मैंने बड़ी के तरफ कैमरा किया तो वो भागने लगी, क्योंकि कह रही थी दीदी अभी हम लोग सो के आए हैं और आप ऐसे ही हमारी वीडियो बना रही हो और आप यूट्यूब पे डालोगी, बताओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, सब लोग 24 घंटे मेकअप करके तो रहते नहीं है ना, तो वो बात है। और यहाँ पर मैंने कहा अरे दिखा भी दो फेस, तो उसने टाइप से दिखाया। बहुत आज की डेट में तो बहुत नौटंकी कर रही थी बड़ी वाली और यहाँ पर ये वो बड़ी वाली चाय बना रही थी और यहाँ पर ये बच्चों के साथ खेल रही थी। मेरे बच्चे ने पता नहीं कुछ उठा के खा लिया, तो छोटी वाली इसको डांट रही थी, समझा रही थी जैसे उसे बड़ा समझ में आ रहा हो ऐसी डांट और पिटाई तो वो रोज़ खाता रहता है, जो कि उसे उससे समझ में नहीं आता है, तो ऐसी बातों से उसे क्या समझ में आएगा। और यहाँ पर चाय भी बन रही है और साइड में यहाँ पर दोनों के गप्पे लड़ रहे हैं तो ये देवरानी जिठानी अब आराम से, मतलब देवरानी जिठानी तो वैसे भी बहनों की तरह ही होती है, तो आराम से अपना बढ़िया मज़े से खड़े होके किचन में खाती भी जा रही थी। छोटी वाली पता नहीं क्या खा रही थी और बड़ी वाली आराम से बैठी थी। आपस में बातें चल रही थी, उनके गप्पे लड़ाए जा रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मेरी बुराई कर रहे हो? तो कहने लगी नहीं दीदी और यहाँ पर ये मेरा छोटा भाई, इसको पता नहीं इसकी आदत कैसे लग गई है, ये जो कि जॉब करता है और फिर भी ये समय निकाल लेता है ये पबजी के लिए और यहाँ पर ये मेरे बच्चे तीनों की तीनों बच्चे खेल रहे थे और मेरे हस्बैंड अराबी को लिए बैठे थे जब वो मतलब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो वो अराबी उनके पास बहुत खेल लेती है, बहुत अच्छे से खेल लेती है। और यहाँ उसको मार रही थी मेरे लड़के को, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, मतलब उसको मारता नहीं है, वो जानता है कि उसकी छोटी बहन है तो वो नहीं मारता है उसको। और यहाँ पर गाइस तीनों की तीनों पता नहीं ऐसा क्या कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे भी दिखा दो। तो यहाँ पता चला कि यहाँ पर चिप्स पापड़ तले जा रहे थे और तीनों बहुत मशक्क़त कर रहे थे खड़े खड़े। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया था कि एक चीज़ में तीनों की तीनों पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ बन गई गैस चाय, मेरी फेवरेट शाम की चाय। हम लोग शाम ही को आए थे और यहाँ पर चाय के साथ थे चिप्स और पापड़। और ये मेरा बेटा और हम सब लोग इकट्ठे बैठ गए थे और उस साइड मतलब हॉल में सब लोगों ने बैठ के पी ली थी चाय, और इधर हम लोग पी रहे थे और आराम से बढ़िया बातें वगैरह कर रहे थे। जब मिलते हैं तो गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है हम सब लोगों को। और सबसे बड़ी बात आज गाइस ये थी कि यहाँ पर आज लेडीज़ों को मिल गई थी छुट्टी खाना बनाने से, और यहाँ बढ़िया दोनों जेंट्स घुसे पड़े हैं, खाना बना रहे हैं किचन में। और क्योंकि छोटे वाले भाई का
मतलब रिक्वेस्ट थी जीजा जी से कि भैया आज हमें कढ़ी खानी है। तो जीजा जी यहाँ पर कढ़ी बनाने लगे और मेरा भाई हेल्प कर रहा था, साथ में सीख रहा था कि भाई जीजा जी इतनी अच्छी कढ़ी कैसे बनाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा सीखना है। तो वो उनकी हेल्प करा रहा था वहीं पे। वैसे उसको कुछ नहीं आता बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो कर लेता है जो उसके लायक होती है। चाय लेकिन बहुत अच्छी बनाता है मेरा भाई, भाभीयों से भी अच्छी चाय बनाता है। मतलब मैंने तो बहुत बार पी है उसके हाथों की। अब तो घर में 2-2 बहुएँ हैं तो वो खैर कहाँ अब नहीं बनाता है, लेकिन जब भी बनाता है बहुत अच्छी चाय बनाता है। और यहाँ पर ये लगे पड़े थे काम में, और लेडीज़ों को छुट्टी थी, कोई भी किचन में नहीं था। बहुएँ अपनी ऊपर छत पे घूम रही थी, और यहाँ मेरे हस्बैंड और जो चाहिए था बस मैं उनको दे रही थी, मतलब मम्मी दे रही थी या फिर मैं दे रही थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता भाई मम्मी के घर में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। लेकिन हाँ, आज बहुत ज़्यादा आराम हो गया था हम लोगों को, लेडीज़ों को। और यहाँ पर जैसे ही मैं छत पे आई तो शाम हो चुकी थी गैस, और यहाँ रावी वॉकर में खेल रही थी। और यहाँ देखिए ये बहुएँ आराम से बढ़िया लेटी हुई हैं, आराम फरमा रही हैं। और नीचे काम चल ही रहा था, और मैं यहाँ पर मैंगो कट करके ले आई थी। मैंने कहा चलो हम लोग बैठ के खाते हैं, अब नीचे जो भी चल रहा है बन रहा है तो बनने दो, क्योंकि कढ़ी में तो वैसे भी थोड़ा बहुत समय लगता ही है। तो हम लोग बैठ के आराम से बैठ के ऊपर बातें बातें करते रहे। और बहुत हवा चल रही थी आजकल, तो पता नहीं बहुत ठंडी ठंडी हवा और आंधी वगैरह चल रही है 2-3 दिन से। और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने खा पी लिया तो हम लोग आ गए नीचे, और टाइम हो गया था खाने का, मतलब खाना खाने का। तो यहाँ पर कढ़ी भी रेडी ही थी ऑलमोस्ट, पकौड़ी वगैरह बन चुकी थी, उन्हीं ने बना ली थी। हम लोग तो सब ऊपर थे, उन्हीं ने बना लिया था सब कुछ, कढ़ी भी बना ली थी उन्होंने, पकौड़ी भी बना ली थी। और मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम लोगों के इतने सब लोगों के होते सोते ये दामाद घर में खाना बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ चलता है। और अगर जिसको जो कुछ बनाना आता है अच्छा, तो हम लोग सब लोग मतलब बना देते हैं। और यहाँ पर बहू को खानी थी पकौड़ी तो यहाँ पर मैंने उसको उठा के दे दी। और फिर उसके बाद गैस रात हो चुकी थी, तो यहाँ पर अब रोटियां सेकनी तो जेंट्स में से किसी को नहीं आती, मेरे घर में किसी को भी नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड भी बना लेते हैं, लेकिन वो भी इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनाते हैं कि पता नहीं, मैंने तो कभी खाई नहीं है, बाई चांस कभी उन्होंने बनाई तो पता नहीं है मुझे। और यहाँ पर राबी और मेरे साथ खेल रही थी थोड़ी सी, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। और राबी मेरे वीडियो में आए ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे उनके घर पे हूँ, तो ये बहुत चिपकती है, उसको पता रहता है पता नहीं बुआ जी क्या करती रहती है। तो जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग कुछ भी करती हूँ तो तुरंत भाग के आ जाती है अपने वॉकर से। तो इसको थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, तो देखो बहुत अच्छी पोज देती है, बहुत खेलती है। उसको तो पता, उसको जैसे पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं फ़ोन में, तो फ़ोन को देखती रहती है बढ़िया खुशी खुशी। तो यहाँ पर बढ़िया गर्मी तो वैसे भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी बच्चे उसी प्रकार से अब रहने लगे हैं। और यहाँ पर बहुएँ बनाने लगी खाना, मतलब रोटियां सेकने लगी, और छोटी वाली रोटी सेक रही थी, और बड़ी वाली अपने जो भी एक्स्ट्रा के काम थे वो साइड में करनी थी। दोनों मिलके बहुत अच्छे से काम धाम कर लेती हैं अपना, आराम से, पता ही नहीं चलता कब काम कैसे हो गया। और यहाँ पर गर्मा गर्म खाना रेडी है और तैयार हो, मतलब लगाया जा रहा है, खाना देने के लिए परोसा जा रहा है गाइस। और यहाँ पर बड़ी वाली बहू जो है वो खाना लगा रही थी, और बना मतलब खाने में बना था कढ़ी चावल रोटी। और हम लोग, मतलब मैं जब कढ़ी खाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी घी नहीं लगाती हूँ रोटी में, मतलब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मेरे घर में और लोग, जैसे मेरी भाभियाँ हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मेरे भाई लोगों को सबको रोटियों में घी लगा होना चाहिए, और वो लोग तभी खाते हैं कढ़ी। पता नहीं मुझे तो बहुत अजीब लगता है टेस्ट, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। अदरवाइज़ ये सब लोग खा लेते हैं। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को किसी प्रकार का खाना पसंद होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर, मतलब हम, मुझे पसंद नहीं है तो मैं उनसे भी कहूँ कि ऐसा करो, नहीं भाई, हमारे यहाँ तो जो जिसको जैसा पसंद है वो वैसा ही करता है और वैसे ही खाता पीता है। और ना हम लोगों के यहाँ खाने पीने में टोक है, ना ही किसी चीज़ में। बस ये है कि मम्मी का कहना है कि अच्छे से रहो, कायदे से रहो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे प्यार से रहो, बस ये चीज़ चलती है हमारे यहाँ।
और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया गर्मा गर्म छोटी छोटी रोटियां बनाई जा रही थी छोटी बहू के द्वारा और यहाँ खाना रेडी था, लग चुका था खाना। तो यहाँ पर खाना जैसे ही लगा तो पूछा गया, सब लोग खाने के लिए रेडी थे। छोटा वाला भाई था वो थोड़ा बाहर चला गया था, उसको कुछ काम था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा जो भाई है वो खाना खाने के लिए बैठे थे, क्योंकि 9 बज चुका था। और यहाँ राबी को भी नींद आने लगी थी, तो राबी को भैया सुलाने लगा था। और फिर ये बैठ चुके हैं गाइस आराम से बढ़िया गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। आप लोग भी सोचते होंगे गाइस कि ये अपने वीडियो में खाना पीना ज़्यादा दिखाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाइस हम लोग जब भी मिलते हैं तो अगर मैं इधर आती हूँ तो इधर खाना पीना स्पेशल बनता है, और अगर मैं किसी को बुलाती हूँ अपने घर पे तो मैं भी स्पेशल बनाती हूँ। तो इस चक्कर में अब खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है, वीडियो का पार्ट भी है हम लोगों के लिए तो हम लोग जो भी बनाते खाते हैं सब लोग प्यार से वो सब आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया और क्या क्या किया। जब जब हम लोग मिलते हैं, जैसे मिलते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुझे अच्छा लगता है अब आप लोगों के साथ जब से मैं वीडियो शेयर करने लगी हूँ तो ऐसा लगता है कि आप लोग सामने ही बैठे हो, मैं सामने ही बैठ के बातें कर रही हूँ आप लोगों से। तो अब एक आदत सी हो चुकी है, और जब तक आप लोगों के साथ कोई चीज़ें नहीं शेयर करूँ तो मुझे अजीब सा लगने लगा है क्योंकि बहुत दिन से चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं जब भी कुछ अच्छी चीज़ या नई चीज़ होती है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें मेरे साथ दिन भर में होती हैं तो मैं वो दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो रहता है मेरी वीडियो में तो वो यही रहता है खाने पीने का, कि हमने क्या बनाया, क्या खाया और क्या स्पेशल रहा, क्या स्पेशल किया। तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना मतलब हम लोगों का खाना लग चुका है, और यहाँ पर हम तीनों लोग मतलब मम्मी ने खाना खा लिया था भैया लोगों के साथ, छोटा वाला भी बाहर गया था तो वो आ चुका था, तो उसने भी वहीं पर जीजा जी और भाई के साथ खाना खा लिया था। उन चारों ने खा लिया था, बच्चों ने भी साथ में वहीं खा लिया था खाना। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और खाना तो मतलब बहुत ही अच्छा बना था। और कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना बनी हो गाइस, लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी हमेशा रहती है खाने में, वो है सॉल्ट। और मैं जब तक खाने में मतलब सब्ज़ी में सॉल्ट ना डालूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी में कोई स्वाद है नहीं। मतलब मुझे ज़्यादा मैं थोड़ा ज़्यादा नमक डाल के खाना खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब तक मैं नमक नहीं डालूँगी ना तो मुझे लगता है पता नहीं कौन सी कमी रह गई है खाने में ऊपर से मैं ज़रूर डालती हूँ। तो वही यहाँ पर बैठ के मैं आराम से डाल रही थी नमक और जब तक मेरे स्वाद के अनुसार नहीं होता है तब तक मैं उसको डालती ही रहती हूँ तो यहाँ पर ये हम लोग भाभी बातें करते जा रहे थे और बढ़िया हम सब लोग खाना खाते जा रहे थे, और यहाँ पर ये छोटी बहू बैठ के खाना खा रही थी। हम सभी लोग तीनों लोग साथ में ही बैठे थे गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।